सोचिए, अगर आपको रातों रात अमीर बनने का कोई शॉर्टकट मिल जाए तो एक ऐसा रास्ता जहां मेहनत नहीं, बस एक अजीब सी रहस्यमय विधि पूरी करनी हो। आज हम एक ऐसी ही कहानी की गहराइयों में उतरेंगे। ये कहानी एक अंधेरे, सूखे कुएं से शुरू होती है और हमें ये सिखाती है कि कुछ शॉर्टकट्स की कीमत बहुत बहुत भारी हो सकती है। तो चलिए इस कहानी को करीब से जानते हैं। इस पूरी कहानी का जो सार है ना, वो इसी एक लाइन में छुपा है कि जिस तरक्की में मेहनत का पसीना ना बहा हो, उसमें अक्सर कोई दूसरी अनजानी कीमत चुकानी पड़ती है। और ये सिर्फ कोई कहावत नहीं थी, ये मिथुन के दोस्त राजन के दिल की गहरी चिंता थी। उसने अपने दोस्त की आंखों में वो अचानक आई दौलत की चमक तो देखी, पर उसे ये भी महसूस हो रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। मिथुन तो अपनी कामयाबी के नशे में था, पर वो ये नहीं जानता था कि जिस सौदे पर वो इतना इतरा रहा है, उसकी असली किश्त तो अभी बाकी थी। तो कहानी में दो दोस्त हैं, दो रास्ते हैं। एक है मिथुन और दूसरा है राजन। थे तो बचपन के जिगरी दोस्त, लेकिन सोच और मंजिलें भाई जमीन आसमान का फर्क था। एक के लिए जिंदगी का मतलब था मेहनत से बनाया गया सफर, और दूसरे के लिए जिंदगी एक खेल थी जिसे बस जुगाड़ लगाकर जीतना था। ये देखिए, दोनों की दुनिया कितनी कितनी अलग थी। राजन ने सीधा साधा मेहनत वाला रास्ता चुना, पढ़ाई की, सरकारी नौकरी ली और एक स्टेबल सुकून की जिंदगी जीने लगा। और मिथुन, उसे तो मेहनत शब्द से ही नफरत थी, मानो एलर्जी हो। उसके हिसाब से दिमाग का सही इस्तेमाल पसीना बहाना नहीं, बल्कि जुगाड़ करना था, शॉर्टकट्स खोजना था। उसकी फिलॉसफी बड़ी सिंपल थी, पसीना बहाना तो बेवकूफ़ों का काम है, असली स्मार्ट तो वो है जो बिना हाथ पैर हिलाए सब कुछ पाले। उसकी पूरी जिंदगी का आप कह सकते हैं एक ही मूल मंत्र था, दिमाग का सही इस्तेमाल है, शॉर्टकट ढूंढना। और बस इसी एक सोच ने, इसी एक जिद ने उसे उस अंधेरे रास्ते पर ला खड़ा किया जिसका नाम था अंधकूप। एक ऐसा शॉर्टकट जो उसे दौलत तो दे सकता था, पर उसकी जो कीमत वसूलने वाला था वो मिथुन की सोच से बहुत बहुत ज्यादा थी। तो होता यूं है कि एक दिन मिथुन के हाथ कहीं से एक पुराना पीला पड़ चुका अखबार का टुकड़ा लग जाता है, और उस छोटे से टुकड़े पर जो लिखा था, बस वही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक मोड़ बनने वाला था। उसमें जिक्र था एक ऐसी विधि का जो सिर्फ 5 रातों में किसी की भी किस्मत पलट सकती थी। ये कोई पूजा या साधना नहीं थी, यूं कहिए ये अंधेरे के साथ किया जाने वाला एक बहुत ही खतरनाक सौदा था। तो सवाल उठता है, आखिर ये अंधकूप विधि थी क्या? असल में ये एक बहुत पुरानी, एक गुप्त तांत्रिक क्रिया थी। इसे एक सूखे वीरान कुएं में लगातार 5 रातों तक करना होता था, और माना यह जाता था कि ऐसा करने से एक ऐसी शक्ति जाग उठती है जो आपकी हर इच्छा पूरी कर सकती है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी शर्त थी, एक ऐसा पैंच जिसे मिथुन ने अपनी दौलत की भूख में नजरअंदाज कर दिया। वो ये कि ये शक्ति कोई वरदान नहीं देती, ये सौदा करती है। मतलब आप जो मांगेंगे वो तो मिलेगा, पर बदले में उसे भी कुछ चाहिए होगा। तो चलिए देखते हैं कि यह खतरनाक विधि आखिर थी कैसी। पहली रात मिथुन कांपते हुए उस सूखे कुएं में उतरता है, एक छोटा सा दिया जलाता है, चारों तरफ काली मिट्टी बिखेरता है और अखबार से वो अधूरा मंत्र पढ़ना शुरू करता है। दूसरी रात अब वो राख का एक गोला बनाता है, बीच में एक नींबू रखता है और कुएं की ठंडी पथरीली दीवार में 3 लोहे की कीलें ठोक देता है। ठक ठक ठक, हर कील के साथ कुएं की खामोशी और गहरी हो जाती है। तीसरी रात वो एक काली चुनरी और तेल चढ़ाता है, और तभी उसे कुएं की गहराई से एक भारी, बहुत भारी सांस की आवाज सुनाई देती है। उसे समझ आ जाता है वो अकेला नहीं है। चौथी रात पूरा कुआं जली हुई लकड़ी की एक अजीब तेज गंध से भर जाता है। डर तो उसे लग रहा था, पर लालच डर पर हावी था। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर कुएं में चिल्लाता है, अपनी हर ख्वाहिश बताता है, दौलत, ताकत, शोहरत, सब कुछ। और फिर आती है 5वीं और आखिरी रात। इस रात कोई दिया नहीं, कोई रोशनी नहीं। घुप अंधेरे में बैठकर मिथुन पहली बार वो पूरा मंत्र पढ़ता है और सांस रोककर इंतजार करने लगता है। जैसे ही मंत्र का आखिरी शब्द मिथुन के होठों से निकलता है, कुएं की जमीन अचानक बर्फ की तरह ठंडी पड़ जाती है। हवा जैसे थम सी जाती है, और फिर उसी जमीन के नीचे से एक गहरी, खुरदुरी, एक ऐसी आवाज गूंजती है जो किसी इंसान की नहीं हो सकती थी। सिर्फ एक शब्द, मांग। मिथुन की तो रूह तक कांप जाती है, लेकिन उसकी लालच हर डर पर भारी पड़ती है। वो कांपती हुई आवाज में सब कुछ मांग लेता है जो उसने जिंदगी भर चाहा था, पैसा, पावर, एक आसान जिंदगी। और फिर सन्नाटा। सौदा हो चुका था।
और बस उस एक रात के बाद मिथुन की दुनिया ही पलट गई। उसने जो सौदा किया था उसका असर दिखना शुरू हो गया, और असर भी कैसा, बिल्कुल किसी जादू की तरह। ऐसा लग रहा था मानो पैसा और कामयाबी बरसों से उसी के दरवाजे पर दस्तक देने का इंतजार कर रहे थे। और इस नई जिंदगी की शुरुआत हुई एक नंबर से, नंबर 3। हाँ, उस विधि के बाद कुछ ही हफ्तों में मिथुन ने 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि पूरी 3 लॉटरियां जीतीं। सोचिए, वो आदमी जिसकी किस्मत कभी साथ नहीं देती थी, अब जुए का हर दांव जीत रहा था। अब किस्मत उस पर मेहरबान नहीं थी, बल्कि यूं कहिए कि किस्मत उसकी गुलाम बन चुकी थी। पैसा तो जैसे पानी की तरह बहकर आ रहा था। जो प्रॉपर्टी डील सालों से अटकी पड़ी थी, वो अब चुटकियों में फाइनल हो रही थी। देखते देखते वो टपकती छत वाला पुराना घर एक शानदार बंगले में तब्दील हो गया। दरवाजे पर चमचमाती नई गाड़ी खड़ी थी और घर के अंदर नौकरों की पूरी फौज। मिथुन ने जो भी चाहा था उसे मिल रहा था, और सबसे मजे की बात, इसके लिए उसे एक उंगली तक नहीं लानी पड़ रही थी। अब इतनी बड़ी कामयाबी मिली है तो उसका ढिंडोरा पीटना तो बनता है ना। मिथुन अपनी वही चमचमाती कार लेकर सीधा पहुंचा राजन के घर और बड़े गर्व से बोला, देखा राजन, कहा था ना मैंने, बस एक बार वो विधि करने की देर थी और देख सब सेट हो गया। राजन ने अपने दोस्त के लिए मुस्कुराकर उसे बधाई तो दी, पर उसकी आंखों में खुशी से ज्यादा एक अजीब सा डर था। उसके दिल को पता नहीं क्यों ये कामयाबी असली नहीं लग रही थी। और राजन का वो डर बिल्कुल सही साबित हुआ। कहते हैं ना, बिना मेहनत की दौलत की नींव बड़ी कच्ची होती है। बस कुछ ही महीने बीते थे कि किस्मत ने ऐसा पासा पलटा कि सब कुछ बिखरने लगा। जिस सौदे ने मिथुन को सब कुछ दिया था, अब वही सौदा अपनी कीमत वसूलने आ गया था। और वो जितनी तेजी से ऊपर चढ़ा था, उससे भी ज्यादा तेजी से नीचे गिरने लगा। पहला महीना एक बड़ी प्रॉपर्टी डील में ऐसा पंगा हुआ कि उसे अपनी जेब से भारी भरकम नुकसान भरना पड़ा। दूसरा महीना जुए में जो किस्मत उसे राजा बना रही थी, अब वही उसे फकीर बनाने पर तुली थी। वो लगातार हार रहा था। तीसरा महीना लॉटरी तो भूल ही जाइए, जो सौदे पक्के हो चुके थे वो आखिरी मिनट पर टूट रहे थे। और चौथे महीने तक तो हालत ये हो गई कि उसे अपना घर चलाने के लिए वही चमचमाती कार बेचनी पड़ गई जो कभी उसकी शान हुआ करती थी। पर पैसों का नुकसान ये तो कुछ भी नहीं था। असली कीमत तो उसकी रातें वसूल रही थी। अब उसे नींद नहीं आती थी, उसे खौफ आता था। हर रात वही एक डरावना सपना कि वो एक अंधेरी गीली सी गुफा में अकेला फंस गया है। उसे हर वक्त लगता था कि घर के कोनों में कोई है, कोई साया है जो उसे लगातार घूर रहा है और अपना हिस्सा मांग रहा है। कई बार तो उसकी नींद झटके से खुलती थी। ऐसा लगता था जैसे किसी ने सच में उसका गला दबा दिया हो। और अब ये कहानी अपने सबसे डरावने, सबसे खौफनाक मोड़ पर आ चुकी थी। जब मिथुन पैसे से, हिम्मत से, हर तरह से टूट चुका था और मदद के लिए गिड़गिड़ा रहा था, तब जाकर उसके सामने उस सौदे की वो अधूरी सच्चाई खुली जिसे वो कभी जान ही नहीं पाया था। जब डर और बर्बादी ने मिथुन को अंदर तक खोखला कर दिया तो उसके पास जाने के लिए सिर्फ एक ही दरवाजा बचा था, राजन का। वो रोता बिलखता अपने दोस्त के पैरों में गिर पड़ा और उसे एक एक बात सच सच बता दी। राजन ने इस बार उसे डांटा नहीं, बल्कि सच्ची दोस्ती का हक अदा किया। वो उससे पकड़कर सीधा शहर के एक पहुंचे हुए ज्ञानी बाबा गोरखनाथ के पास ले गया। और बाबा गोरखनाथ की उस छोटी सी कुटिया में वो राज खुला जिसने मिथुन के पैरों के नीचे से जमीन ही खींच ली। बाबा ने उसे ध्यान से देखा और बोले, बेटा, अखबारों में कभी पूरा सच नहीं छपता। जिस शक्ति को तूने जगाया है उसे हर अमावस्या को खून की बलि चाहिए होती है। तूने उसे अपनी लालच में जगा तो दिया, पर फिर उसे भूखा ही छोड़ दिया। तब मिथुन को समझ आया कि अखबार में विधि अधूरी थी। अब जान बचाने का सिर्फ एक ही तरीका था और एक ही मौका। अगली अमावस्या की घनघोर काली रात में मिथुन बाबा गोरखनाथ के साथ हाथ में एक काला मुर्गा पकड़े उसी मनहूस कुएं में फिर से उतरा। ये उसकी आखिरी कोशिश थी, उस भूखी शक्ति को शांत करने की, अपनी जान बचाने की। जैसे ही मुर्गे का खून सूखी जमीन पर टपकता है, वहीं खुरदरी गैर इंसानी आवाज फिर से पूरे कुएं में गूंजती है। लेकिन इस बार आवाज में सिर्फ ताकत नहीं, गुस्सा था। वो शक्ति दहाड़ी, मैंने तुझे सब कुछ दिया जो तूने मांगा था, पर तू जो पलटकर कभी आया ही नहीं। तूने मेरी बलि मुझे कभी नहीं दी। महीनों से भूखा हूं मैं। और तब मिथुन के होश उड़े कि यह सौदा सिर्फ एक रात का नहीं था। और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी।
कुएं की सूखी पोपड़ाई हुई जमीन में दरारें पड़ने लगी और उन दरारों से अनगिनत काले परछाई जैसे हाथ बाहर निकलने लगे। और उसी गूंजती आवाज ने अपना फैसला सुनाया, आज मैं अपना हिस्सा खुद लूंगा। और इससे पहले कि मिथुन ठीक से चीख भी पाता, उन हाथों ने उसे कसकर जकड़ लिया और एक ही झटके में जमीन के अंदर खींच लिया। कुआं फिर से शांत हो गया, इस बार हमेशा हमेशा के लिए। तो कहानी तो यहां खत्म हो जाती है, पर अपने पीछे एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि मिथुन का जो अंत हुआ, क्या वो उस शैतानी सौदे की वजह से हुआ या फिर उसकी अपनी उस आदत की वजह से जो उसे जिंदगी भर आसान रास्ते, शॉर्टकट ढूंढने पर मजबूर करती रही। सोचिए, क्या असली शैतान उस कुएं की गहराई में था या खुद मिथुन के अंदर ही छिपा बैठा था? इसका जवाब मैं आप पर छोड़ता हूं।